दोस्तों ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, रैंकिंग चैप्टर से। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आज इस वीडियो को पूरा देख लो, सिर्फ ये एक सवाल अकेला है जिसको आप अगर अच्छे से समझ गए तो इस टाइप का कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आप आराम से कर देंगे। ठीक है, तो पहले आपको काम करना है, फॉलो कर लो। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे बताया गया है ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका है लाइन, यानी पंक्ति की बात की, ये पंक्ति खींचेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्व होगा और ये पश्चिम होगा। फिर ऐसे खींचेंगे तो ये क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। अब आपको पता है ये जो पंक्ति है, अगर इस पे हम किसी को चलाएंगे तो इधर राइट आएगा। ठीक है, क्या होगा, राइट, इधर इधर आएगा लेफ्ट। तो आपको इतना पता हो गया, ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। ठीक है, सिर्फ इसी क्वेश्चन को समझ लो, आगे आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। अब चलिए एक पंक्ति हम बनाते हैं ऐसे। कितने व्यक्ति हैं, दो, दो चार, दो छह, सात व्यक्ति हैं। हम सात लाइन कर देते हैं ऐसे छोटी छोटी, 3 4 5 6 7। ठीक है, सात लाइन के बाद अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बी जो है ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। बी क्या है, अगर मैं बी को, बी कहाँ है, तीसरे स्थान पर है, किससे, ए से। ए को यहां बैठा देते हैं, फिर दाएं तीसरे स्थान पर, ए के दाएं मतलब इस साइड चलेंगे हम, इस साइड, तो यहाँ पे कौन आएगा, बी आएगा। क्यों, क्योंकि बी जो है ए के दाएं बैठा है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी यहाँ पे आ चुका है, तो ए बी से संबंधित कुछ है, तो आप कहेंगे 3 नंबर पे है। डी जो है बी के दाएं बगल में बैठा है। डी क्या है, बी के दाएं बगल में बैठा है, यानी डी यहाँ पे बैठा है, बी के दाएं। फिर क्वेश्चन कह रहा है एफ ई के दाएं बैठा है तीसरे स्थान पर। एफ कहाँ बैठा है, ई के दाएं, ई को यहाँ बैठा दो, एफ को यहाँ बैठा दो, तीसरा स्थान हो गया। ई के दाएं 1 2 3, ये तीसरा स्थान हो गया। अब ये लाइन बच गई है। सी जो है ई के बाएं ठीक बगल में बैठा है। सी कहाँ है, ई के बाएं, ई का बाएं किधर जाएगा, इस साइड आएगा, यहाँ पे सी बैठा है। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। फिर क्वेश्चन लास्ट का जो पॉइंट है, जी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, यानी इस छोर पे तो एफ बैठ गया है, तो यही एक छोर बचा है, तो जी यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है उपरोक्त जानकारी के आधार पर पंक्ति के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। पंक्ति के बाएं से, तो बायां किधर है, यही तो बायां है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो बाएं से तीसरा, यानी एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीसरा, तीसरा कौन है, सी, यानी ऑप्शन आपका सी सही है, सॉरी ऑप्शन ए सही है, सी। ठीक है, सी तीसरे नंबर पे है। तो ये क्वेश्चन को लगाने का तरीका कैसा लगा आपको, कमेंट करके बताना और फॉलो जरूर कर लेना।